हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिटकॉइन को देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और क्या हम लोगों को एक्शन लेना है। बाई सेल कैसे, क्या हम लोग को एक पोजीशन कैसे बनेगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ मार्क करके रखा हूँ। जब हम लोग यहाँ पे ये काउंटिंग देखते हैं ना, तो हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं कि थर्ड वेव हमारा यहाँ पे कंप्लीशन था। और ये हम लोग आज से नहीं, 2 महीने से हम लोग ये बोलते आ रहे हैं कि थर्ड वेव का कंप्लीशन हो चुका है। अब क्या देखते हैं हम लोग कि अब मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हूँ कि ये जो मोमेंटम हमें मिल रहा है ना, ये ए बी सी का मोमेंटम है। ठीक है। अब ए बी सी के अंदर जो हमारा ए है, जो ये वाला फॉल आया है ना, ये वाला जो फॉल आया है, ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। कॉम्प्लेक्स इन नेचर क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं इसके अंदर रीड किया इसको, तो ये आपका एक डब्ल्यू एक्स वाई के पैटर्न में फॉल आया है। और जब भी डब्ल्यू एक्स वाई के पैटर्न में फॉल आता है ना, तो उसको हम लोग एक डबल करेक्शन कॉम्प्लेक्स पैटर्न में रीड करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि ए जो है आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। ए क्या है हमारा? ए हमारा कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। फिर जब बी को हम लोग देखते हैं ना, तो बी भी हमारा 3 मूव ए बी सी के फॉर्म में ये ऊपर गया है। ठीक है। जब बी को हम लोग देख रहे हैं, तो बी का मोमेंटम कैसा है? बी का मोमेंटम हमारा ए बी और ये सी के फॉर्म में हम लोग इसको रीड कर रहे हैं। ठीक है। तो बी हमारा कैसा है? सिंपल करेक्शन, एक प्लेन करेक्शन है, एक करेक्टिव वेव है। ठीक है। तो जब भी ए हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, और जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे जब ए हमारा कॉम्प्लेक्स है और बी को जब हम लोग रिट्रेसमेंट से चेक करते हैं ना, यहाँ पे बी को जब हम लोग यहाँ रिट्रेसमेंट डाल रहे हैं, तो आप देखोगे कि बी जो है हमारा 100% का रिट्रेसमेंट लेवल से रिजेक्शन लिया है। ठीक है। ये हमारा 100% का रिजेक्शन एरिया है। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे ए बी सी करेक्शन बन रहा हो और ए हमारा एक कॉम्प्लेक्स इन नेचर हो, ए हमारा कॉम्प्लेक्स है, बी हमारा 100% है, तो वहाँ पे जो हम लोग इलियट में पढ़ते हैं कि एक रनिंग फ्लैट जो होता है ना, एक फ्लैट पैटर्न, रनिंग फ्लैट का कंडीशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो सी लेग है ना, जब हम लोग इस सी को देखेंगे और मेजर करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं। जब हम लोग सी को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं ना, देखो, तो ये 200% के करीबन है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे सी आपका 161.8% को तोड़ दे, तो वो हम लोग रनिंग फ्लैट पैटर्न में नहीं पढ़ सकते हैं उसको। मतलब रनिंग फ्लैट पैटर्न इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या हो सकता है फिर? अगर ये रनिंग फ्लैट नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? ये एक एक्सटेंडेड फ्लैट। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूं आपको, एक्सटेंडेड फ्लैट। एक्सटेंडेड फ्लैट पैटर्न के फॉर्म में हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। और जब हम लोग ये सी, जो ये हमारा है ना सी, ये लेग जो ये फॉल आ रहा है अभी, ये जो गिर रहा है प्राइस, जब हम लोग इसको रीड करने का कोशिश करेंगे, तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकता है। आप में ही से कुछ लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो बहुत लोग ऐसा करेंगे कि इसको 1 2 और ये कहीं 3 रखेंगे, 4 के लिए एक्सपेक्टेड है, और फिर 5 में नीचे लेके आएंगे। ये भी सही है। अभी अभी जो फॉल आ रहा है,
अभी हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जितना इस इलियट और नियो वेव में रिसर्च रहा है, जितना मैं समझ पाया हूँ इस पर्टिकुलर थ्योरी को, उसके हिसाब से ये इम्पल्स नहीं है। और ये इम्पल्स नहीं है, दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 नहीं है। तो जब ये 1 2 3 4 5 नहीं है, तो ये क्या है? तो ये भी एक 3 मूव में ये फॉल आ रहा है आपका। ठीक है, ये भी जो फॉल आ रहा है ना, ये 3 मूव में फॉल आ रहा है। मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि सुबह वाला वीडियो जो मैं पोस्ट किया था उसमें ऑडियो नहीं था, मेरे को दोबारा बनाना पड़ रहा है इसको। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई जब हमारा ये ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी अगर हम लोग इसको मार्क किए हैं तो इसका टारगेट कितना होना चाहिए? तो ए बी सी पैटर्न का मिनिमम टारगेट आपको पता है कितना होता है? 61.8%। और देखोगे तो ये इसको ब्रीच करके और यहीं से रिजेक्शन लिया। देखो, जो फिब लेवल हम लोग इस चैनल पे और जो एनालिसिस हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं ना, वहां पे यही सब सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस है। आप देखो कितना ब्यूटीफुली वन डे के चार्ट में एक भी बॉडी का कैंडल क्लोजर ऊपर नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट था ये सी का, ये आपका क्या है? 61। और फाइनल टारगेट क्या होता है? 161.8%, दैट इज 68,000। तो अभी देखो, अभी क्या इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक 68,000 तक ये क्रैश करेगा। मैं 261.8% भी एक्सटेंशन निकाला हूं आपके लिए, जो कि आपका रहा है 65,000 का। ठीक है, तो अभी इमीडिएटली होने क्या वाला है इसमें देखो, जब हम लोग ए बी सी को इसमें रीड करेंगे ना, तो सी हमारा एक ऐसा वेव होता है जिसमें हमारा एक पैटर्न होता है जिसका नाम होता है एंडिंग डायगोनल। एंडिंग डायगोनल, ठीक है। तो यही एक ऐसा वेव है जिसमें एंडिंग डायगोनल फॉर्म होता है। तो एंडिंग डायगोनल के लिए हमें क्या देखना होगा? देखो, ये एक चैनल हमें बनाना होगा इस टाइप से, ठीक है। ये जो चैनल बन रहा है ना, यही चैनल हम लोग को बनाना पड़ेगा। और जब भी इस चैनल का ब्रेकआउट आएगा तो ये हमारा स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा और ये पूरा करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अभी फिलहाल मैं सुबह ही में आपको ये एक यहाँ पे ट्रेड दिया था, लेकिन वो वीडियो नहीं पोस्ट हो पाया। आप छोटा सा एसएल रख कर, वो एसएल क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ से अगर हम लोग इस स्विंग को मेजर करें ना, इस स्विंग को अगर हम लोग मेजर करते हैं तो आपका 73,494 ये प्राइस अगर आपको मिलता है ना, आप यहाँ से लॉन्ग कर दो। आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो 73,749 के लेवल से। आप यहाँ से लॉन्ग करके और छोटा सा एसएल जो है वो मैं लगा के रखा हूँ क्लोजर बेसिस पे 73,284, 72,940, 72,940 आप मान लो क्लोजर बेसिस पे, इसको मान के और आप इसमें बैठ सकते हो। तो फिलहाल मुझे बिटकॉइन का सिनेरियो यही दिख रहा है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो करेक्शन है ना, बहुत जल्द, बहुत जल्द ओवर होने वाला है। ये एक एग्जॉर्शन फेज है। ये जो आपका सी का जो मोमेंटम दिख रहा है ना यहाँ पे, जब हम लोग ये पर्टिकुलर सी का मोमेंटम जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये बता रहा है हमें कि ये सी एग्जॉर्शन की तरफ है। तो ये कभी भी ओवर हो सकता है और यहाँ से आपका वो कंप्लीट रिवर्सल माना जाएगा। और वो कहाँ तक होगा मैं बताता हूँ आपको। वो आपका, देखो, ये आपका जो फोर्थ है ना, ये किधर कंप्लीट होके और ये फिफ्थ वेव में आपको इधर 1,20,000 25,000 के अराउंड
ये लेके चला जाएगा। तो ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो मुझे ज्यादा दिन का ये अब डाउनफॉल नहीं दिख रहा है, और यहाँ से ये बुलिश ही मोमेंटम आएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बियरिश फेज आ चुका है मार्केट में, या फिर एक बियर ट्रेंड, बियर मार्केट चालू हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये वेव फोर्थ है, और वेव फोर का कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा होता है। होप करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा, और चीज़ें पसंद आ रही होंगी। और कुछ भी सीखना हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। ओके देन गाइस, मैं फिर से अपडेट वीडियो डालूंगा, और अब से मैं रेगुलर रहूँगा। थोड़ा सा काम था फैमिली में भी, और इसीलिए थोड़ा सा डिले और बीच में गैप हुआ था। लेकिन हम लोग का जो रिदम था, जो हम लोग का एनालिसिस था, जितना भी हम लोग चीज़ों को एनालाइज किया, वो अभी तक परफेक्टली चला है। तो हम लोग होप करते हैं कि हम लोग को प्रॉपरली इस पे टाइम देकर और वीडियो को हम लोग प्रॉपरली पोस्ट करेंगे। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।